हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस विद एजू कार्तिक। और आज हम शुरू करेंगे अपने न्यू टॉपिक से, जो कि है इंडिकेटर्स। अब देखो, इंडिकेटर्स होते क्या है। मान लो हमें पता नहीं है, कोई एक सॉल्यूशन गिवन है, हमें हमें कहा गया कि है ना, तुम बताओ ये एसिडिक है, बेसिक या न्यूट्रल है। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल में से पहचानने के लिए आपको पता होना चाहिए वो क्या सब्सटेंस है। अब मान लो आपको पता है कि वो क्या सब्सटेंस है, पर आपको याद नहीं अच्छे से, तो आप कैसे पता चलाओगे? कैसे पता चलेगा आपको? इंडिकेटर्स की मदद से। अब देखो, इनका एक बेसिक रूल होता है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पता चलाने के लिए। एक मिनट, सबसे पहले तो एक मार्कर चूज कर ले। यस, ये ठीक। अब देखो, बेसिक सा रूल क्या है। ये है pH 7। 7 के इस साइड जाओगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6, ये सब है एसिड। 7 के इस साइड तो आ गया 8 9 10 11 12 13 14। ये सब जो होते हैं, ये होते हैं बेसिक। जितना ज्यादा दूर जाते जाओगे 7 से, उतना ही ज्यादा एसिडिक या बेसिक होएगा। जैसे इस साइड जाओगे तो ये सबसे कम वाला है 0, तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया। यहाँ पे ये है पीएच। वैसे तो पीएच बताना भूल गया। पीएच यानी पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंस, आगे की स्पेलिंग आप जानते हो, ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो, अब यहाँ देखो, ये बेसिक होता है। इतना जाओगे तो जैसे 8 है माइल्ड बेस, और यहाँ जितना जाओगे 14 यानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे है ये माइल्ड एसिड 6 वाला, और यहाँ पे जितना जितना जाओगे 0, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। अब देखो, चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, हमें पता है कि दोनों करोसिव है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों अगर आप हाथ पे या स्किन पे डालोगे तो आपकी स्किन जल जाएगी। अब ये 7 वाला तो बताया ही नहीं, ये होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल यानी ना एसिड है ना बेस है। अब देखो इंडिकेटर्स। इंडिकेटर, एन इंडिकेटर इज अ डाई दैट चेंजेस इट्स कलर व्हेन पुट इनटू एन एसिड और अ बेस। अब देखो, इंडिकेटर वो सब्सटेंस होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं अगर हम उन्हें एसिड में या बेस के अंदर डालते हैं। अब देखो, इसी वजह से hence they are used to identify whether a substance is acidic or basic। इसी वजह से हम उन्हें यूज करते हैं ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके कि एक सब्सटेंस है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। एक, अब देखो, इंडिकेटर्स होते हैं ना, ये 3 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। अब आगे समझते हैं। सबसे पहले तो आएगा हमारा नेचुरल। अब नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं? नेचुरल नाम से ही पता चलता है, जो हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, यानी हम उन्हें खुद से नहीं बनाते, वो नेचर की तरफ से ही आते हैं। जिनमें सबसे पहला है लिटमस सॉल्यूशन, मोस्ट कॉमन वन। इसे सब लोग जानते हैं, भले ही बाकी सब ना जानते हो, पर ये सबसे कॉमन है। ये हमने 6th क्लास में पढ़ा है। लिटमस पेपर जो कि इसी से बनता है, ये लिटमस सॉल्यूशन है। पर्पल डाई एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड लिचन। अब देखो, लिचन नाम का एक प्लांट होता है जिससे हम इस पर्पल डाई को, यानी कि इस लिटमस सॉल्यूशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अब ये टर्न हो जाता है पर्पल, ये अपना कलर चेंज करता है। तो जब ये पर्पल हो जाता है यानी कि सॉल्यूशन न्यूट्रल है, रेड हो जाता है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, और अगर ब्लू हो जाता है तो सॉल्यूशन बेसिक है। ओके। अब टर्मरिक, टर्मरिक हमें पता ही है, हल्दी को बोलते हैं। अब ये जो हल्दी है, हल्दी कौन सी, जो हम मतलब खाने में डालते हैं, ये भी एक टाइप की इंडिकेटर है। आप घर में कभी भी क्या करना, हल्दी लेना और थोड़ा सा उसके ऊपर साबुन होती है ना, वो पानी में मिला के, और फिर उस पानी के अंदर हल्दी डाल देना। देखना पानी ब्राउनिश रेड हो जाएगा। वही अगर आप उस पर नींबू निचोड़ के देखोगे तो आप देखोगे कोई कलर ही चेंज नहीं होगा, येलो का येलो ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्राउनिश रेड हो जाता है बेस के अंदर यानी साबुन, और नो चेंज यानी कोई कलर चेंज नहीं आता जब वो एसिड के अंदर डलता है। अब रेड कैबेज, रेड यानी लाल रंग की कैबेज, गोभी।
अब ये ग्रीन कलर की हो जाती है बेस के अंदर, और नो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता जब हम इसको एसिड में डालते हैं। अब देखो एक चीज बताऊं, जो भी हमें इंडिकेटर्स पढ़ रहे हैं ये कभी भी हम यूज में नहीं लेते, क्योंकि सिर्फ एक ही इंडिकेटर है जो यूज में लिया जाता है, वो हम लास्ट में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, अब है हमारा फोर्थ इंडिकेटर, यानी कि चाइना रोज। अब ये चाइना रोज होता है ना, वो मतलब रेड कलर पिंक कलर के पेटल्स होते हैं उसके। अब ये पिंक कलर के पेटल्स से जब हम सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट करते हैं वो होता है लाइट पिंक कलर का। अब ये चाइना रोज नहीं है इंडिकेटर, ये जो लाइट पिंक कलर का ये जो सॉल्यूशन है ना, ये है इंडिकेटर। अब ये किस कलर में टर्न हो जाता है? ये डार्क पिंक में हो जाता है जब एसिड के अंदर डलता है, या फिर एसिड इसके अंदर डलता है, और ये ग्रीन कलर का हो जाता है जब ये बेस के अंदर डलता है। अब यहाँ पे देखा होगा आपने कि मैंने डार्क पिंक के बाद मैजेंटा लिखा है। अब बोर्ड्स के अंदर पता है क्या बोलेंगे कि है ना किस कलर में होता है, फिर ऑप्शंस में दे देंगे मैजेंटा, और अगर मैजेंटा ना आगे बना तो आप डार्क पिंक भी लिख सकते हो। और कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब निकलता है, मैजेंटा और डार्क पिंक सेम ही होते हैं। अब आते हैं अपने सिंथेटिक इंडिकेटर्स पे। सिंथेटिक इंडिकेटर सबसे पहले मिथाइल ऑरेंज। अभी सिंथेटिक इंडिकेटर सबसे पहले होते क्या है? सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर द इंडिकेटर्स विच आर मेड इन लैब, जिन्हें हम लैब के अंदर बनाते हैं, ना कि वो हमें नॉर्मली मिलते हैं। मिथाइल ऑरेंज फर्स्ट है जो टर्न हो जाता है ऑरेंज के अंदर न्यूट्रल, यानी वो ऑरेंज ही रहता है न्यूट्रल सॉल्यूशन में, रेड हो जाता है एसिड के अंदर। यानी एसिड के अंदर जब हम उसे डालते हैं, उसके अंदर एसिड डलता है तो रेड हो जाएगा। ऑरेंज डलता है, ऑरेंज हो जाता है जब उसके अंदर न्यूट्रल डलता है, और येलो हो जाता है जब उसके अंदर बेस डलता है। अब आते हैं फिनोल्फ्थलीन पे। फिनोल्फ्थलीन टर्न हो जाती है कलरलेस एसिड के अंदर, या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन है, दोनों के अंदर वो कलरलेस ही रहती है। पर अब आप पूछोगे कि फिर हम एसिड में और न्यूट्रल में डिफ्रेंशिएट कैसे करें इसको इससे? तो ये हम तभी यूज करते हैं जब हमें बताना होता है कि ये बेस है या नहीं। अदरवाइज वैसे भी हम वो इंडिकेटर यूज करते ही हैं जिसका मैं आपको बता रहा था, क्योंकि ये सब यूजुअली यूज में नहीं आते। यहाँ देखते हैं ऑल फैक्ट्री। अभी ऑल फैक्ट्री क्या फैक्ट्री नहीं, ऑल फैक्ट्री का मतलब है सूंघने से रिलेटेड, स्मेल, खुशबू आती है हमें, बदबू आती है हमें, ये अलग अलग चीजें होती है। पर ये कुछ ऑल फैक्ट्री का मतलब है स्मेल से रिलेटेड, स्मेल चेंज कर लेते हैं अपनी। द सब्सटेंस विच चेंजेस देयर स्मेल या फिर इट्स स्मेल इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन, द सब्सटेंस विच change their smell in acidic और basic solution are called olfactory indicators, क्योंकि वो अपनी स्मेल को बदल लेते हैं। अब सबसे पहला इंडिकेटर है वनीला एसेंस। वनीला एसेंस वही जो केक के अंदर, चॉकलेट के अंदर और कई सारे डिफरेंट आइटम्स में डलता है। जब इस पे एसिड डाला जाता है तो इसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आता, पर जैसे ही ये बेस में डलता है तो इसकी स्मेल गायब हो जाती है। साबुन का पानी बेस्ट बेस है, तो आप उसी से ट्राई कर सकते हो जो आपको करना। अनियन जूस ये आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। अनियन जूस की स्मेल आपको पता ही है। अनियन जूस में जब आप एसिड डालोगे यानी नींबू निचोड़ोगे तो आपको पता चलेगा कोई चेंज ही नहीं आया, पर जब आप उसके अंदर पानी मतलब साबुन का पानी डालोगे थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि उसकी स्मेल ही गायब हो जाएगी। अब क्लोव ऑयल, क्लोव ऑयल, क्लोव यानी लौंग, लौंग का तेल, उसको मतलब उसका भी यही है, एसिड के अंदर नो चेंज और बेस के अंदर स्मेल डिसअपियर हो जाती है, यानी तीनों के साथ यही चीज है। अब हमारी लास्ट वो चीज जो मैं आपको बता रहा था, जो सबको ओवरटेक करके और बेस्ट बन जाती है, क्योंकि ये है हमारा पीएच इंडिकेटर। अब ये जो पीएच इंडिकेटर है ना, ये सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। ये आपको ये तो बताता ही है कि जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है बेसिक, पर साथ साथ में ये भी बता देता है कि उसका पीएच क्या है।
यानी वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, वीक बेस है, ये न्यूट्रल है। अब देखो ये कुछ इस टाइप से दिखता है, ये स्ट्रिप्स में आता है, ऐसी लंबी लंबी स्ट्रिप्स। और इसके साथ यहाँ पे कलर गिवन है, जिसको आप ऐसे टच कर करके चेक कर सकते हो। मतलब जैसे आपने सॉल्यूशन में डिप किया, फिर जो कलर आया वो उस पे टेबल गिवन है, उस पे टच करके देख लिया कि ये किस पीएच का है और एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल क्या है। ये इस टाइप से आता है। ये बॉक्स, ये आपको दिख रहा होगा, ये पेपर वाला पूरा पार्ट, ये पीएच इंडिकेटर है। और इसमें से सिर्फ ये ही इंडिकेटर है, ये इसका पैकेट है, और यहाँ पे जो कलर्स गिवन है डिफरेंट, यूनिक यूनिक, इनसे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे और प्रिसाइज दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने कलर्स का टेबल लिया है। देखो pH 1 गैस्ट्रिक एसिड, यानी हमारे पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका pH 1 होता है। लेमन जूस का 2, एप्पल जूस का 3, टोमेटो जूस का 4, ब्लैक कॉफी का 5, मिल्क का 6, प्योर वाटर 7। यानी जो प्योर वाटर होता है 100% प्योर वाटर, जिसे हम एल्कलाइन वाटर बोलते हैं, वो होता है न्यूट्रल, यानी 7 pH का। एग 8 pH का, बेकिंग सोडा 9, हैंड सोप 10, अमोनिया सॉल्यूशन 11 pH का होता है, और ब्लीच, ब्लीच हमको पता ही है वो होता है 12। बाकी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है जो, वो सब होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर आते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं, यूनिक डिफरेंट बेसिक सॉल्यूशन। आई होप ये क्लियर है। यहाँ पे हमारा इंडिकेटर टॉपिक एंड होता है, और नेक्स्ट वीडियो से हम न्यू चैप्टर से शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। टिल देन बाय बाय।